रघुवीर साहे की जो दूसरी कविता हमारे पाठ्यक्रम में है वो है तोड़ो। तोड़ो कविता लक्षणा शब्द शक्ति से भरी हुई है। लक्षणा शब्द शक्ति जिसका मतलब होता है कि किसी भी बात को जब प्रतीकों में कहा जाए, मतलब कि जो बात कही जा रही है और जो बात का अर्थ है वो किसी प्रतीक से ही समझा जा सकता है। जैसे कि इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कवि खेती की बात कर रहा हो, जमीन की बात कर रहा हो, लेकिन वास्तविकता में ये सब केवल प्रतीक मात्र हैं। और कवि इन कविता या इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन में कुछ नया रचने का संदेश दे रहा है, जीवन में कुछ नया करने का संदेश दे रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता तोड़ो को। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। कवि कहता है कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, यानी कि जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों, सारी अड़चनों को तोड़ डालो, उनसे आगे बढ़ जाओ। यहाँ पत्थर या चट्टाने जो हैं वो जीवन की कठिनाइयों और जीवन में आने वाले संकटों का प्रतीक हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे वो कहता है ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। कवि कहता है कि जब ये सांसारिक झूठे बंधन जो हैं, जितने भी बंधनों को हम लेकर के चलते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे यदि मैंने कुछ कहा किया तो, या समाज क्या कहेगा, या फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना क्या कहेगा, ये जो हमने अपने ऊपर ये बंधन डाले हुए हैं, ऐसे बंधन जिनमें हम रूढ़िवादी बने रहते हैं, परंपरावादी बने रहते हैं, मतलब वही करते आते हैं जो हमसे पीछे के लोग कर रहे थे, कुछ नया करने का साहस नहीं करते। तो जब तक ये बंधन नहीं टूटेंगे तब तक हम अपनी धरती को कैसे जानेंगे। धरती को जानने से मतलब है हमारी क्षमताओं को, हमारी कुछ कैपेबिलिटीज़ जो हैं, जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जो हम अपने जीवन में करके दिखा सकते हैं, उनको हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हम अपनी धरती के असल मायने समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि धरती चूँकि नई चीज़ों को उपजाती है, उसमें पेड़ उपजते हैं, उसमें जीवन उपजता है, इसीलिए धरती यहाँ पर प्रतीक लिया गया है हमारी क्षमताओं का, जिनके माध्यम से हम कुछ नया रच सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे लेखक कहता है कि सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। लेखक कहता है कि मैंने सुना है कि मिट्टी में रस होता है जिसमें घास उगती है। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी में वो जीवनी शक्ति है जिससे कि वो घास तक को पैदा कर देती है। आप उस पर पानी मत डालिए, आप उस पर कुछ मत डालिए, फिर भी खाली मिट्टी पर असल में जो उपजाऊ होती है उसमें घास पैदा हो जाती है। तब वो आगे सवाल करते हैं कि अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। और तब फिर ये जो मेरे मन का मैदान है, यानी कि मेरा मन का वो मैदान जिससे मैं कुछ नया रच सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ, उस पर ये कैसी ऊब छा गई है। ऊब का मतलब होता है बोरियत। ये कैसी बोरियत छा गई है, यानी कि मैं क्यों कुछ नया नहीं करना चाह रहा, मैं क्यों हमेशा बस डर जाता हूँ चीज़ों से, और क्यों मैं रुका हुआ हूँ। तो सवाल यही है कि जब मिट्टी में भी रस है और उससे घास उगाती है, तो फिर तुम्हारे मन में तो उससे भी ज़्यादा जीवनी शक्ति है। तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमने अपने ऊपर एक ऊब, एक बोरियत, एक चुप्पी का चोला ओढ़ लिया है। और यही कारण है कि वो अंतिम लाइन में पहले पैराग्राफ में कह रहा है कि आधे आधे गाने। और यही कारण है कि इस ऊब के कारण, इस बोरियत के कारण मनुष्य जो भी कार्य करता है वो पूरा नहीं करता और आधा छोड़ देता है। अपने उसके जीवन में ऐसे आधे गानों का भरपार है, ऐसे तमाम आधे गाने उसके जीवन में भरे रह गए हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर तो रहा है, शुरू तो कर रहा है, लेकिन उसका अंत नहीं कर रहा। जबकि होना क्या चाहिए था कि जो कार्य करे उसको पूरा करके दम ले, उसे पूरी रचनात्मकता के साथ करे, पूरी क्रिएटिविटी के साथ करे। आगे देखते हैं। आगे कवि कहता है फिर से, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो। वो कहता है कि तोड़ डालो ये जितना तुम्हारे मन के अंदर, मन के इस मैदान की धरती के अंदर जो ऊसर बंजर हो गई है। ऊसर बंजर का मतलब जो अनुपजाऊ हो गई है, कुछ नया नहीं उगा रही है, उसको तोड़ डालो, कुछ नया उगा डालो, कुछ नया रच डालो। ये चरती परती तोड़ो। ये जो चरती परती का मतलब होता है, चरती मतलब जिस पे चारागाह होता है, जिस पे पशु चरते हैं, और परती मतलब वो खाली ज़मीन जो फसल के बीच में छोड़ दी जाती है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं किया जाता। तो वो कहते हैं ये जो तुमने अपनी अपनी जो रचनात्मकता की जो धरती है, जो कुछ नया करने की जो धरती है, इसको जो खाली छोड़ दिया है, इसको जो परती भूमि की तरह छोड़ दिया है,
इसको भी तोड़ो, इस पर कुछ उगाओ, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो। और आगे कहते हैं सब खेत बनाकर छोड़ो, और सारी सारी अपनी रचनात्मकता की शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में नई फसल को लहलहा दो। ध्यान रखिए, ये खेती की बात नहीं है, ये कृषि की बात नहीं है, ये बात है जीवन में कुछ नया करने की, कुछ नया करके दिखाने की। और वही लेखक कह रहा है कि सब खेत बनाकर छोड़ो, मतलब कि जीवन में ऐसा कुछ करो कि सब कुछ लहलहा जाए, सब कुछ जबरदस्त हो जाए। और फिर आगे कहता है मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। और वो कहते हैं कि मिट्टी में वास्तव में कोई रस, कोई जीवनी शक्ति होती है, तभी तो वो बीज को पोस करके एक छोटे से बीज को भी एक बड़ा पेड़ बना देती है। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को। और खीज माने होता है फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। कुंठा का मतलब जब आप चिड़चिड़े होते हैं जीवन में कुछ ना कर पाने की वजह से, कुछ अच्छा ना अचीव या अपने मन का ना कर पाने की वजह से, तो वो कहते हैं कि जिस तरह मिट्टी एक बीज को पोस करके उसका पौधा बना देती है, तो तुम भी वैसे चाहो तो अपने मन में बैठी हुई इन कुंठाओं को यदि सही दिशा दोगे तो कुछ नया कर डालोगे। न जाने क्या कर डालोगे, इसका तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, अंतिम लाइन पर ध्यान देंगे, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, कुछ नया गढ़ो, कुछ नया गढ़ो, कुछ नया गढ़ो। मतलब कहने का ये है कि जब भी किसी चीज़ को तोड़ा गढ़ना होता है तो सबसे पहले उसे तोड़ना पड़ता है। हमें हर जो नया बनाना होगा उसके लिए पहले पुराना तोड़ना होगा। तो जीवन में रचनात्मकता, जीवन में एक नई दिशा की बात ये कविता करती है, जिसका नाम है तोड़ो। तोड़ो के बारे में और बात करते हुए संदर्भ यदि हम देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है, रघुवीर सहाय द्वारा रचित है, तोड़ो कविता है, अंतरा भाग 2 से ली गई है। प्रसंग की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया है कि लेखक ने कई प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मनुष्य को सदा ही पुराना तोड़कर नया रचने की कोशिश करनी चाहिए। व्याख्या हम पढ़ चुके हैं, आप इस नोट से देख सकते हैं। और अंत में मैं विशेष की तरफ चलता हूँ। विशेष में भाषा जो है वो सरल और सहज है। भाषा खड़ी बोली है, क्योंकि आधुनिक युग के कवि हैं और आधुनिक युग के सामान्य तक जितने भी कवि हैं वो खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं। ये बात याद रखने के लिए आसान है। तीसरा पॉइंट है कि आपने देखा कि इसमें शुरू में आ रहा है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और बाद में आ रहा है गोड़ो गोड़ो गोड़ो, और एक जगह आ रहा है आधे आधे गाने। तो आप देखेंगे एक ही शब्द को कई बार प्रयोग कर रहे हैं, और हर बार वो प्रयोग इसलिए नहीं हो रहा कि उसका अर्थ बदल रहा है, बल्कि सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कविता में एक लय बन सके, एक धुन बन सके, एक चमक बन सके। और जब भी कोई शब्द सिर्फ इसलिए बार बार प्रयोग हो कि कविता में चमक हो सके, तो उसमें होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी पुनः माने बार बार, उक्ति माने बोल करके, प्रकाश माने चमक, यानी बार बार बोल करके जो चमक पैदा करे उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। आगे जैसा कि हमें पता ही, हम शुरू से देख रहे हैं कि प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति है। और चूंकि कोई छंद विशेष तौर का नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये थी हमारी कविता तोड़ो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है।